अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं मुबारक सदीक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं, इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है, क्या बताया गया है कि आज के इस दौर में मॉडर्न एज के अंदर कंप्यूटर जो है ये हर फील्ड में, हर एरिया के अंदर इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। हर एरिया का मतलब ये है, हर यानी एवरी वॉक ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम स्कूल्स के अंदर, बैंक्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, साइंटिफिक लैब्स के अंदर मुख्तलिफ वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। मुख्तलिफ लोग जो है वो अपने अपने मुख्तलिफ काम जो है इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो है ये मुख्तलिफ यानी डिवाइसेस में फाउंड होता है, मुख्तलिफ डिवाइसेस में पाया जाता है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप यही कंप्यूटर है, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम इस दौर के अंदर आपके पास MP3 प्लेयर से लेकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट तक जो है, ये जितनी भी इसके बिटवीन डिवाइसेस हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट है, MP3 प्लेयर्स हैं, ये सब के सब कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं, ये सब कंप्यूटर कहलाते हैं। इसी तरह से आप कह सकते हैं टॉयज, बच्चों के खिलौनों से लेकर इंडस्ट्रियल रिबोट्स तक, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होने वाले रिबोट्स, हैवी मशीनरीज या बच्चों के जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, इनके बिटवीन जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी कंप्यूटर सिस्टम कहलाती हैं। आइए देखते हैं कि बैंक्स के अंदर, स्कूल के अंदर कंप्यूटर सिस्टम का क्या वर्क है। बैंक्स के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से कस्टमर्स का रिकॉर्ड सेव किया जाता है। कस्टमर रिकॉर्ड की सेविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्कूल्स के अंदर लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर देखें तो पेशेंट का रिकॉर्ड सेव करने के लिए, इसी तरह से डॉक्टर्स जो है वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक लैब्स के अंदर इनका इस्तेमाल क्या है कि साइंटिस्ट जो है अपनी जो रिसर्च वर्क जो है उसके ऊपर काम करते हैं। मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट जो है अपना वर्क परफॉर्म करते हैं वो इन्हीं कंप्यूटर्स के ऊपर, जिनके अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं या एनी अदर जो कंप्यूटर्स है, उनको इस्तेमाल करके साइंटिस्ट अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी लेक्चर के अंदर हमारा अगला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, इसको हम फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट input data and instructions with the help of input devices, stores them until needed, processes it and produces the output as a result with the help of output devices। ये एक बहुत अच्छी, बहुत ऑथेंटिक डेफिनेशन है कंप्यूटर सिस्टम की। इस डेफिनेशन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम को कम्प्लीटली डिफ़ाइन किया गया है। इसके अंदर कोई टॉपिक, कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको डिफ़ाइन ना किया गया हो। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है? हर वो डिवाइस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल हो रहे हो, लॉजिक गेट्स यूज़ हो रहे हो, वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती है और वो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क अपना परफॉर्म करती है बाइनरी डेटा के ऊपर। और कंप्यूटर भी जो है ये बाइनरी डेटा के ऊपर काम करता है। बाइनरी डिजिट्स, इन बाइनरी डिजिट्स के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम अपना वर्क परफॉर्म करता है। दैट एक्सेप्ट इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे देखें, इनपुट यानी कि एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डेटा को। जो डेटा इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है या जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है उसको हासिल करता है, उसको रिसीव करता है। किसकी मदद से करता है? विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की मदद से करता है। ये इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं?
फॉर एग्जांपल इनमें आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है। इन मुख्तलिफ डिवाइसेस से डेटा को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या करता है? स्टोर्स देम अनटिल नीडेड। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर की स्टोरेज भी होती है, मेमोरी भी होती है, वहाँ पे ये डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है। सम टाइम ज़रूरत होती है कंप्यूटर को टेम्परेरी बेस पे डेटा को स्टोर करने की, और सम टाइम जो है कंप्यूटर सिस्टम को परमानेंट डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत होती है। ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स। कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल उनके अंदर आपके पास रैम यूज़ होती है जो कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से हार्ड डिस्क ड्राइव है जो परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये स्टोरेज डिवाइसेस है, ये डेटा को स्टोर करती हैं अनटिल नीडेड, जब तक जो है यूज़र को रिक्वायर्ड होता है डेटा। उसके बाद क्या करता है? प्रोसेस इट, यानी कि कोई भी काम किया जाता है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है डेटा को टेम्परेरी बेस पे पहले रैम में स्टोर करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है, ये इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग का काम करता है। डेटा को जो इनपुट डिवाइसेस की मदद से प्रोसेसर के पास पहुंचेगा, CPU के पास पहुंचेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। आफ्टर दिस जब प्रोसेसिंग हो जाएगी, CPU अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज अ रिजल्ट। कंप्यूटर सिस्टम एक रिजल्ट की फॉर्म में आउटपुट जनरेट करेगा। ये जो आउटपुट होगी विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की मदद से इस आउटपुट को जनरेट किया जाता है। वो आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं। अब सबसे पहली जो आउटपुट डिवाइस है जिसके ऊपर कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट जनरेट करता है, वो हमारे पास है स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर डेटा को डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद अगर वो साउंड है तो उसको स्पीकर के पास भेजा जाएगा, स्पीकर से वो साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी कि आउटपुट यूज़र को मिलेगी। अगर वो प्रिंट की फॉर्म में लेनी है तो वो डेटा प्रिंटर की तरफ जाएगा, प्रिंटर से पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाएगा। ये आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करने वाली डिवाइस है। रैम और हार्ड डिस्क जो है ये स्टोरेज डिवाइसेस है, और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये इनपुट डिवाइसेस है। इन्हीं पे आपका कंप्लीट का कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम पाया जाता है। यानी कि इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस से मिलकर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो है वो जनरेट होता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ये आपकी एक बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन है। अगर इसको आप याद कर लें तो कहीं पे भी आप इसमें पूरे कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर, इनपुट डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट डिवाइसेस को, स्टोरेज डिवाइसेस को, प्रोसेसर को, आउटपुट डिवाइसेस को, यानी कि कंप्लीट का कंप्लीट आपका कंप्यूटर इसके अंदर समाया हुआ है।